हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एप्लेट में हम टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स और बटन्स कैसे लगा सकते हैं। और उस पर हम सम के बटन पे क्लिक करें तो सम आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करें तो सब्ट्रैक्शन आ जानी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करें तो मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए। अब हम उसके लिए अगर चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसमें हम इंपोर्ट करेंगे, एप्लेट इंपोर्ट करेंगे wt स्टार ग्राफिक्स इवेंट डॉट स्टार। और हमने एक क्लास क्रिएट की है दैट इज माई एप्लेट, वो एक्सटेंड कर रही है एप्लेट को और इंप्लीमेंट कर रही है एक्शन लिसनर्स को। आपको जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे मुझे बटन btn चाहिए, बटन का एक btn सब चाहिए, एक btn अंडरस्कोर मल्टी चाहिए, ये btn हम यूज करेंगे सम के लिए। उसके बाद मेरे पास एक लेबल क्लास भी है। आपने लेबल का एक लेबल 1, लेबल 2, दो लेबल आपने क्रिएट किए हैं। एंड देन टेक्स्ट फील्ड का txt num1, दिस इज 1 ऑब्जेक्ट एंड दिस इज टेक्स्ट बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट। एक आपने स्ट्रिंग ली है द रिजल्ट इज इक्वल टू एंड द सम वुड बी हियर, ये आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया है। इनिट में जाके हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए वो हम क्रिएट करेंगे। इनिट में आप सबसे पहली लाइन देखें, लेबल 1 को हमने मेमोरी दी है, न्यू लेबल एंड एंटर फर्स्ट नंबर। वहां पर ये लेबल की जो कैप्शन है वो आ जाएगी एंटर फर्स्ट नंबर। txt num1 इज इक्वल टू हमने लेबल के साथ हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, लेबल के साथ ही txt num1 इज इक्वल टू, तो एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमने स्पेसिफाई किया। देन सेकंड लेबल एंटर सेकंड नंबर आ जाएगा, दूसरा टेक्स्ट फील्ड हमने स्पेसिफाई किया है, यहाँ उसको मेमोरी एलोकेट की है और उसमें साथ में उसकी विड्थ भी स्पेसिफाई की है कि कितने उसमें जो नंबर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले हों एट अ टाइम और उसकी विड्थ कितनी हो। btn न्यू बटन और सम, तो यहाँ पर हमने उसकी कैप्शन दे दी है सम, और ये जो btn है उसको मेमोरी एलोकेट की है। और जो btn सब था उसको भी हमने मेमोरी एलोकेट किया और उसमें सब्ट्रैक्ट हमने यूज किया, और नेक्स्ट वाले में हमने मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफाई की और उसको मेमोरी एलोकेट की। उसके बाद हमें हर एक बटन के लिए ऐड एक्शन लिसनर करना पड़ेगा। सो हमने btn के लिए भी ऐड एक्शन लिसनर किया, सब के लिए भी ऐड एक्शन लिसनर किया और मल्टी के लिए भी ऐड एक्शन लिसनर किया। सो हमने एक्शंस ऐड करने के बाद या एक्शन लिसनर ऐड करने के बाद हमने सबको 1 बाय 1 करके और सीक्वेंस में आपने 1 बाय 1 करके ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लेआउट्स है अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट लेआउट को यूज कर रहा है। सो ऐड लेबल 1, उसके बाद आप टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर दें नंबर को, फिर देन नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए और आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। फिर आपने btn लगाया जो सम का आ जाएगा, फिर आपने सब्ट्रैक्शन का ऐड किया और फिर मल्टीप्लिकेशन का ऐड किया। सो इससे ये एप्लेट्स के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक होगा और जैसे ही क्लिक होगा तो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड आपका एग्जीक्यूट होगा, ये एक्शन परफॉर्म्ड है। लेकिन इस बार हम नोटिस करेंगे हमारे पास जो बटन्स हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। देयर आर 3 वेरिएबल्स, num1, num2 एंड res, और उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्सेस का जो वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू जो है वो नंबर में स्टोर करवाई और कन्वर्ट करके उसकी टाइप कास्टिंग की है, हमने उसको पार्स किया, इंटीजर में कन्वर्ट करके हमने num2 में स्टोर कर लिया। और उसके बाद हमने ये चेक किया है कि ये जो एक्शन परफॉर्म्ड है इसमें आपकी एप्लेट के ऊपर जितने भी बटन्स होंगे उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसी मेथड में वो कैच होंगे या इसी मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे जब भी आप कोई भी बटन को क्लिक करते हैं। सो जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ अब चेक करना है कि अगर, क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन इवेंट का एक ऑब्जेक्ट है और जब आपका जो लिसनर है अगर वो कॉल करता है और इस मेथड को कॉल करता है तो किसने कॉल की है उसे, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें ऑब्जेक्ट में हमारे पास पड़ी होती है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं e.getSource। e.getSource मीन्स कि हमें यह पता चल जाएगा कि इस वक्त इस इवेंट को किसने कॉल किया है। तो अगर उस इक्वल टू और ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, अगर वो इक्वल टू btn है जो हमारा सम बटन है, अगर वो है तो क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, उन दो नंबर्स को ऐड करके res में स्टोर कर दिया। अगर जो कॉल करने वाला है अगर उसका सोर्स जो है वो btn सब है तो उसमें माइनस कर दे, और अगर e.getSource इक्वल टू btn मल्टी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे और ये कर देगा। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा और इसमें क्या करेगा, जो भी इन तीनों में से एक चला होगा जो भी चलेगा उसमें res की वैल्यू जो आगे अटैच कर देगा और रीपेंट को कॉल करेगा, तो रीपेंट आपके पेंट मेथड को कॉल करेगा और वहां पर वो एक ड्रॉ स्ट्रिंग करेगा और रिजल्ट जो है जो भी उसमें वैल्यू पड़ी होगी रिजल्ट में उसको डिस्प्ले करेगा।
अब हमने इसको कंट्रोल एस करना है और इसको आपने एक फोल्डर में सेव कर देना है, उसी नाम से सेव करना है जो आपकी एप्लेट है। और इसको सेव करने के बाद आपने आपने एक HTML फाइल बनानी है और HTML में आपने कोड के थ्रू माई एप्लेट को यूज करना है जो myapplet.class होती है। उसके बाद आप इसे ट्रांसलेट करें और मींस कंपाइल करें आप। तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ कमांड दे सकते हैं, दैट इज जावा सी एंड माई, जो आपकी फाइल का नाम है एग्जैक्ट दे दें आप, myapplet.java। एंटर प्रेस करेंगे। सो हमारे पास जो फाइल का नाम है वो क्या होना चाहिए, दैट इज हमारे पास सी लग गया इसमें। अगर आप देखें तो जावा सी एंड देन माई एप्लेट डॉट जावा। सो आपका कंपाइल हो गया। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो आप एप्लेट व्यूअर को कॉल कर सकते हैं, एप्लेट व्यूअर एंड देन माई एप्लेट डॉट HTML एंड एंटर। ये आपकी एप्लेट आ जाएगी और इसमें एंटर फर्स्ट नंबर आ गया। आप इसमें कोई भी एक नंबर एंटर करें, लेट्स सपोज 100 एंड लेट्स सपोज 20 सेकंड नंबर है। अब आप सम पे क्लिक करें तो आप यहाँ देखेंगे द सम इज 120। अगर आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 80 आ जाएगा। और एप्लीकेशन इसमें मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपकी 2000 आ जाती है। तो इस तरह से हमने ये एप्लेट के ऊपर 3 बटन लगाए हैं। उसमें जो एक्शन परफॉर्म्ड है उसमें हम कैसे सोर्स के साथ हम ये चेक कर सकते हैं कि इस इवेंट को कौन कॉल कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।